और हमें विश्वसनीय सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि हमारे पास कुछ ऐसे सफेद पोश नेताओं के नाम भी है। अगर सरकार और एसटीएफ जल्द ही उनका खुलासा नहीं करती है तो उत्तराखंड बेरोजगार संघ प्रेस वार्ता करके उनका खुलासा करेगी। देखिए, एसटीएफ की जो कार्यप्रणाली है, उस कार्यप्रणाली का आज उत्तराखंड का बेरोजगार, उत्तराखंड के अभिभावक, समस्त उत्तराखंडी आज उस कार्यप्रणाली का कायल है। परंतु जो सफेद पोशों की बात आ रही है, क्या एसटीएफ उन तक अपने हाथ पसार पाएगी? मुझे नहीं लगता, क्योंकि ऐसे भी माफिया हैं जिनके बड़े बड़े नेताओं के साथ फोटो वायरल हुए थे, बड़े बड़े अधिकारियों के साथ फोटो वायरल हुए थे। तो मुझे नहीं लगता है, और ये एसटीएफ को भी समझ जाना चाहिए कि एसटीएफ को जिस मोड़ पर भी ये लगे कि वास्तव में अब हमारे हाथ आगे नहीं पहुंच पाएंगे, तो खुद एसटीएफ को आगे आकर एक लेटर सरकार के लिए लिखना चाहिए कि ये जांच हमारे दायरे से बाहर जा रही है। इस पर हो सके तो उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के सिटिंग जज के निगरानी में सीबीआई से इसकी जांच करवाई जाए। देखिए, घाटे का सौदा किसका क्या है, ये अपने निजी स्वार्थ से हटकर अगर कोई बात करना चाहेगा। देवभूमि की यदि बात करें तो गैंग तो चल रहे हैं, 34 लोग गिरफ्तार हो गए हैं, ये गैंग नहीं है। यूपी के लोग यहाँ पर सम्मिलित हैं, इनामी बदमाश घोषित हो गए हैं, क्या ये गैंग नहीं है? जो आपके लोकतांत्रिक व्यवस्था में खड़ा होकर जो सर सिस्टम के खिलाफ लड़ रहे हैं, उसे आप गैंग कहेंगे? गैंग तो हमारी सरकारें हैं, जिन सरकारों की हेर देख में, जिन सरकारों की निगरानी में ये काम 22 वर्षों से चल रहा था, गैंग तो वो है। और हम इसलिए भी कहना चाहते हैं कि ये जो परीक्षा है, ये व्यापक स्तर पर इसका पेपर सर्कुलेट हुआ है और व्यापक स्तर पर धांधली इसमें आई है। तो अगर कल के दिन ये न्यायालय में भी जाती है बात, तो न्यायालय में इसने रद्द होना है, निरस्त होना है। इससे बढ़िया हम क्यों न्यायालय के रास्ते जाएं? वहां पर न्यायालय में यदि भर्ती जाती है, न्यायालय में इतने केस पेंडिंग पड़े हुए हैं, कम से कम 1.5-2 साल हमारा वहां बर्बाद हो जाएगा। इससे बढ़िया ये नहीं है कि सरकार खुद स्टैंड ले और 2 महीने के अंदर इस परीक्षा को पुनर्परीक्षा करवाएं। हिमाचल ने ये उदाहरण दिया है, अभी पुलिस भर्ती जो वहां हुई थी उसमें खामियां पाई गई, 15 दिन रद्द करके 15 दिन में उन्होंने दोबारा परीक्षा करवाई है। तो ये छात्रों के साथ न्याय है। वो न्याय नहीं होगा कि आप 2 साल इंतजार करवाओ। आज गली गली, गांव गांव, शहर शहर लोग सड़कों पर उतर चुके हैं। ये जन आंदोलन बन चुका है और हमारे जो पत्रकार बंधु हैं, उन लोगों ने इस चीज को प्रमुखता से जब उठाया तो आज ये तस्वीरें सबके सामने आ चुकी है। मुख्यतः हमारी जो 7 अप्रैल की रैली होनी है, उसमें 7 सितंबर की जो रैली होनी है, उसमें मैं कह लूं कि जो मुख्य मांगे हैं, सबसे फर्स्ट मांग जो उसमें है, वीडियो स्नातक स्तरीय परीक्षा, जिस परीक्षा के माध्यम से ये सारा भ्रष्टाचार उजागर हुआ है, उस परीक्षा में बड़े स्तर पर खरीद फरोख्त हुई है, बड़े व्यापक स्तर पर पेपर सर्कुलेट हुआ है। तो इस परीक्षा को तुरंत रद्द कर इसे दोबारा कराकर यहाँ के छात्रों के साथ न्याय करें, क्योंकि इससे सरकार के प्रति विश्वसनीयता बढ़ेगी, इससे आयोगों के प्रति विश्वसनीयता बढ़ेगी। हम इसलिए भी आरोप लगा रहे हैं कि अगर ये कहते हैं कि हम इसको रद्द नहीं करके कुछ बीच का रास्ता निकालते हैं, बीच के रास्ते 22 सालों से निकालते आ रहे हैं, और बीच के रास्ते में कभी विधायक के आदमी को क्लीन चिट मिल जाती है, कभी मंत्रियों के आदमी को क्लीन चिट मिल जाती है, कभी मुख्यमंत्री के जो लोग हैं उनको क्लीन चिट मिल जाती है। तो हम कभी नहीं चाहेंगे कि ये जो गंदगी साफ करने का जो हमारे प्रदेश का जो युवा है ये काम करेगा, उसमें ऐसी अड़चने आए। दूसरी जो हमारी मांग है, उसमें यूकेएसएससी, यूकेपीएससी, विधानसभा सचिवालय, सहकारिता विभाग में बड़ा घोटाला हुआ है। उच्च शिक्षा में भी आप देख सकते हैं, और स्वास्थ्य विभाग वो एसटीएफ के पास जांच वाली जो भर्तियों में भ्रष्टाचार की जो भर्तियां उनके पास एसटीएफ के पास गई है, इनकी जांच उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय के सिटिंग जज की निगरानी में सीबीआई से करवाई जाए। ये प्रदेश के युवाओं की मांग है। तीसरी जो हमारी मांग है, प्रदेश की सरकारी नौकरियों में उत्तराखंड की महिलाओं को दिए जाने वाले 30% क्षैतिज आरक्षण के दृष्टिगत सरकार सर्वोच्च न्यायालय जाने की बजाय अध्यादेश लाकर इसका समाधान करे, हमारी माताओं बहनों के साथ न्याय करे। अगर सरकार के पास अध्यादेश लाने का यदि रास्ता खुला है और घर में ही ये काम हो जा रहा है, तो बाहर जाकर क्या करना है? सुप्रीम कोर्ट जाकर आप इस मामले को लटकाना चाहते हो, और इस प्रदेश का हित उसमें बिल्कुल भी नहीं है। तो सरकार से यह रिक्वेस्ट है कि आप 30% जो आरक्षण उस पर अध्यादेश लाकर आगामी विधानसभा सत्र में उसको एक्ट बना दें और हमारे माताओं बहनों को न्याय दें। चौथी जो मांग है, आयोग द्वारा यूकेएसएससी व यूकेपीएससी की परीक्षाओं का वार्षिक कैलेंडर जारी किया जाए और परीक्षाओं को एक ही पाली में आयोजित कर
जो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया है उसे हटाया जाए। यहाँ पर लीगली तरीके से जो धांधली होती है, पेपर बिकना अलग बात है, पेपर आउट करना अलग बात है, या ब्लूटूथ के जरिए नकल कराना अलग बात है, और जो लीगल तरीके से नॉर्मलाइजेशन के माध्यम से जो ये धांधली कराई जाती है, इसमें आप कानूनी दांवपेच में भी पीछे रह जाते हैं। हम चाहते हैं ऐसी प्रक्रिया को त्वरित करके इसे समाप्त किया जाए, यहाँ के युवाओं के साथ न्याय हो।